जय श्री राम दोस्तों। आशा है आप खुश होंगे, मंगलमय होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त स्टीव डाका। दोस्तों, विपक्ष बड़ा बेचैन है, बड़ा दुखी है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और शुरुआत उन्होंने मोदी विरोध से की थी, सरकार का विरोध किया, मोदी विरोध का किया। अब सरकार का नाम नहीं लेते, सिर्फ मोदी जी का ही विरोध करना है। मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, मोदी जी का विरोध करना, और उनका विरोध करते करते सनातन का विरोध शुरू होगा। और कुछ नेता तो देश के खिलाफ भी बोले हैं, नारे लगे हैं देश के खिलाफ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुरुआत मोदी जी के विरोध से हुई थी और ये पहुंच गए सनातन के विरोध, देश के विरोध के साथ। पहलवानों का मामला रहा, बड़ा जोर शोर से उठाया। और वो जो आंदोलन था, अब लोगों को समझ में आया है कि कांग्रेस का उठाया हुआ एक आंदोलन था, कांग्रेस के द्वारा भड़काए गए कुछ पहलवान थे, और अब सिर्फ 3 पहलवान बचे हैं। वो लोग, बाकी को समझ में आया कि यह आंदोलन गलत था। एक ही परिवार के लोग बचे हैं। आंदोलन तो अब भी पहलवान कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ है, जो जूनियर पहलवान उन्होंने आंदोलन किया और नारे भी उन्होंने लगाए, बैनर भी उनके पास थे। इन 3 पहलवानों के खिलाफ उन्होंने जोरदार नारे भी लगाए। अब विपक्ष ने उनका समर्थन नहीं किया। आंदोलन तो वो भी कर रहे हैं लोग, अब तो समर्थन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये आंदोलन अब जो कर रहे हैं बच्चे, वो देश की कुश्ती को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो जो पहले आंदोलन था, वो कुश्ती पे कब्जा करने के लिए आंदोलन था, क्योंकि पिछले 1 साल से कुश्ती नहीं हो रही है। जो बच्चे कुश्ती करना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो घर बैठे हैं। जिला लेवल की, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की कोई कुश्ती नहीं हुई अभी तक। पूरा 1 साल चला गया और अब फिर जब एक चुनाव हुआ और अध्यक्ष का चुनाव हो गया, पूरी कमेटी का चुनाव हो गया कुश्ती संघ का, अब उनको ये लगा कि ये फिर कुश्ती शुरू करेंगे और नए खिलाड़ी आएंगे। उन्होंने फिर इसमें रोड़ा अटकाया और उसके ऊपर बैन लग गया, कुश्ती फिर ठप हुई। तब जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, जो जूनियर बच्चे हैं, उनको ये लगा कि हमारी ज़िंदगी को ये तबाह कर रहे हैं। तब उन्होंने आंदोलन किया है। पूरा 1 साल इनका इंतज़ार करने के बाद उन लोगों ने आंदोलन किया है। और ये जो आंदोलनजीवी जो लोग हैं, अब देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे बयान इनके आ रहे हैं। अब विरोध की भी कोई हद होती है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता, अब देखिए ना, उनका मोदी विरोध, सनातन विरोध, देश विरोध, और अब क्या बयान आया है, सवर्ण जातियों का विरोध, सवर्ण जातियों का अपमान। उन्होंने टीवी डिबेट में, टीवी बैठ के ये बात कही है, टीबीबी। मतलब ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, इन सभी जातियों का इन्होंने विरोध किया है, इनका अपमान किया है। इन जातियों को टीबी बताया गया है। जैसे कुछ दिन पहले सनातन को
कैंसर, टीबी, डेंगू, पता नहीं क्या क्या बताया गया था। अब सवर्ण जातियों को टीबी बताया गया है। ये सवर्ण जातियों का अपमान है। और इस पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या उस दूसरे कोई और नेता, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई इसका खंडन नहीं किया, न ही प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई की गई है। बयान भी अलग अलग दे रहे हैं। एक कह रहे कि विपक्ष का गठबंधन है, गठबंधन के नेता एक दूसरी पार्टी को भी भ्रष्ट बता रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारा गठबंधन है। गठबंधन सिर्फ एक बात के लिए है कि जितने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो पार्टियां भ्रष्ट हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ बेईमानी के नाम पे ये लोग इकट्ठे हैं, चुनाव के नाम पे इकट्ठे नहीं हैं, और ना हो सकते हैं। क्योंकि ममता ने कहा कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली पंजाब में मैं हूँ, अखिलेश कह रहे हैं यूपी में मैं हूँ, तो गठबंधन होगा किसका? दक्षिण के राज्यों में वैसा ही है। कहाँ गठबंधन करेंगे, कैसे गठबंधन चलेगा? लेकिन गठबंधन है इनका सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे कि ये लोग फंस रहे हैं। अभी हरियाणा में मिला है ना 5 करोड़ रुपया, दिलबाग सिंह इनेलो के पूर्व विधायक, हथियार नजायज, असला, कारतूस। लेकिन विपक्ष का कोई नेता बोल नहीं रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि ईडी तंग कर रही है हमें। कई जगह छापे के अंदर करोड़ों रुपये मिले हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ईडी तंग कर रही है, क्योंकि इनको मालूम है कि जितने भ्रष्ट नेता हैं वो सब इन्हीं पार्टियों में विपक्ष में हैं, और वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए ये लोग इकट्ठे हैं। और इसीलिए अभी बंगाल के अंदर ईडी के अधिकारियों के ऊपर जो हमला किया गया, उनकी चोटें भी लगी है, लेकिन टीएमसी के नेता उसके बचाव में, जो भ्रष्ट नेता था उसके बचाव में आए हुए हैं, उसको साजिश बता रहे हैं। ईडी के ऊपर भंडाफोड़ दिया है, बीजेपी पे कह रहे, कभी कह रहे हैं बीजेपी ने भड़का दिया लोगों को, कभी कह रहे हैं कि ईडी ने भड़का दिया, कभी कह रहे हैं बीजेपी ने भड़का दिया। कैसे भड़का दिया भाई? वो सब लोग तो वो जो नेता है टीएमसी का, जिसका छापा पड़ना था, उसके आए बुलाए हुए लोग थे सबके सब। कैसे भड़का दिया उन्होंने? लेकिन भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहेंगे, भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहेंगे ये लोग, क्योंकि लोग इन्हीं के हैं। कल न किसी और का नंबर भी आना है, आज इनका था, कल किसी और का आएगा। इसलिए ये विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध के कारण ही ये इकट्ठे हैं। चुनाव में इकट्ठे नहीं रह सकते ये लोग, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये पक्का है। लेकिन गिरफ्तारी के डर से ये सब एक है, और ये देश की जनता समझ चुकी है। जनता जानती है कि इनके विरोध का मायना क्या है, क्योंकि विरोध ये इसी ढंग से कर रहे हैं। मैंने कहा कि मोदी जी से शुरू हुए विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध, सनातन का विरोध, देश का विरोध, ईडी का विरोध, अदालत भी झूठी है, सीबीआई भी गलत है, सभी एजेंसियां इनके लिए गलत है, सभी चीज़ों का विरोध कर रही हैं, अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। और ये सब जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, इसीलिए बार बार ये हार भी रहे हैं। और अब 24 में भी ऐसा ही होने वाला है। जनता को ये बेवकूफ़ मानते हैं, समझते हैं कि देश की जनता को समझ नहीं रही, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन इनको जानकारी नहीं है इस बात की कि देश की जनता बहुत समझदार है, और वो एक एक फैसला सोच समझ के लेते हैं।
देश मोदी जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने विकास किया, काम किया, देश को आगे बढ़ाया है। ये सब देश की जनता समझ चुकी है, और ये ऐसे विरोध जारी रखेंगे तो आने वाले 2024 नहीं 2029 में भी ये लोग कामयाब नहीं हो सकते।